उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते, सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ भक्त अपनी शिकायतें स्टैंप पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो शुक्रिया अदा करने के लिए एक घंटी बांध जाते हैं। आज हालत ये है कि घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है, लेकिन सवाल ये है भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने? क्योंकि इसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है कत्यूरी राजवंश के राजा झाल राय से। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाकर उन्होंने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से। कुछ ही समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही बाकी 7 रानियों के मन में जलन की आग लग गई। उन्होंने सोचा, अगर इसका बेटा राजा बन गया तो हम सब दासी बन जाएंगे। तभी उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। जब रानी कलिंगा ने बेटे को जन्म दिया तो उन रानियों ने छल से बच्चे को मां से दूर कर दिया, ये कहकर कि पहले कुलदेवी को दर्शन कराएंगे, और चुपके से उस नन्हे राजकुमार को एक टोकरी में रखकर बहती नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पालने में एक सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला पत्थर रख दिया और राजा से झूठ बोला, महाराज अनर्थ हो गया, आपकी रानी ने इंसान को नहीं एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने रानियों के बहकावे में आकर रानी कलिंगा को महल से निकालकर दासी बना दिया। लेकिन शिवजी की लीला देखिए, वो बच्चा नदी में एक मछुआरे को मिला जिसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का पता चला। वह बालक एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी किनारे पहुंचा जहां वो 7 रानियां थीं और घोड़े को पानी पिलाने की जिद करने लगा। रानियां जोर जोर से हंसने लगीं। अरे मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? तब उस बालक ने गरजते हुए जवाब दिया, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये बात राजा तक पहुंची और सच सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी रानी और बेटे को अपनाया और उन 7 रानियों को सजा दी। वही बालक आज पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता यानी न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी जब किसी को कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता तो वो इन्हीं की शरण में आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इस अद्भुत देवता के लिए कमेंट में लिखें, जय गोलू देवता।